नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि। उज्जैन शहर का एकमात्र भव्य पारिवारिक एवं सनातनी गरबा डांडिया 2023 15 अक्टूबर 2023 नानाखेड़ा उज्जैन। गरबा प्रशिक्षण प्रारंभ स्थान आर क्लब, देवास रोड, आश्रय होटल के पास, उज्जैन। संपर्क करें 8770905311 8770422085 पर। सेवा ही संकल्प सांस्कृतिक समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश। रमती आवे माड़ी रमती आवे मेलडी माड़ी आज रमती आवे। उज्जैन उत्तर विधानसभा संयोजक मंगेश श्रीवास्तव ने कहा कि आज हमारी आस्था का केंद्र बाबा महाकालेश्वर को हम कोई सजावट या बगीचे या अपनी गाड़ी की पार्किंग की जगह बाबा महाकालेश्वर की तस्वीर लगाना एक शर्मनाक घटना है। साथ ही ऐसे जिन लोगों ने भी यह आदेश या इसका सुझाव दिया है, यह गलत है। वन मंडल के अधिकारियों को तुरंत इसको बाबा महाकालेश्वर की तस्वीरों को हटाकर ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर उनकी पूजा हो, साथ ही अपमान ना हो। आज हमारे उज्जैन बाबा महाकालेश्वर देश, प्रदेश एवं विश्व में प्रसिद्ध है, वहीं 12 ज्योतिर्लिंग में विद्यमान है। हम उनका अपमान नहीं सहन कर सकते। साथ ही ऐसी घटनाएं जो हमें उज्जैन को शर्मसार कर साथ ही ऐसी घटनाएं जो हमारे उज्जैन को तो शर्मसार कर ही रही है। वहीं वन विभाग कोठी रोड स्थित मंडल के अधिकारियों को भी तुरंत वहां से बाबा महाकालेश्वर की तस्वीर हटाकर देवस्थान पर रखनी चाहिए। यह मांग उत्तर विधानसभा संयोजक मंगेश श्रीवास्तव ने कहा और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर यह तस्वीर वन मंडल के अधिकारियों ने नहीं हटाई तो वहां खुद आकर यह तस्वीर हटाएंगे और जिन अधिकारियों ने यह हरकत की है उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही जिलाधीश से भी आग्रह किया है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो। यह आदेश वन मंडल के अधिकारियों को दिया जाए। हमेशा कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना यह एक सही कदम नहीं है। आज उज्जैन वन मंडल का जो विश्राम गृह है उसमें आने का एक विषय था, उसको लेकर हम जब आए तो यहाँ पर देखा कि भगवान शिव का जो अपमान हो रहा है। इन्होंने भगवान शिव की जो बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं उनको पार्किंग में इन्होंने सजावट की तरह उनको रख रखा है भगवान को। जब मैंने यहाँ पर पूछा कि भैया आप ये तस्वीर उनको आपने क्यों लगा रखी है, तो उनका यह कहना था कि हमने ये सजावट के लिए लगा रखी है। तो भगवान क्या एक सजावट की चीज़ है? आज वन मंडल के अधिकारियों से मैं यह पूछना चाहूँगा कि भगवान 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आज उन भगवान को हमने गाड़ी की पार्किंग की जगह और जो फूल और जो उनकी जगह उन्होंने भगवान शिव की मूर्तियाँ तस्वीर उन जो लगा रखी है और उसका ये एक तरीके से देखा जाए तो हम अपमान कर रहे हैं, भगवान शिव का एक अपमान कर रहे हैं। इसके लिए मैं वन मंडल के बड़े अधिकारियों से और जिलाधीश महोदय से आग्रह करूंगा कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। जिन्होंने भी यह तस्वीर भगवान शिव की गाड़ी के पार्किंग में और वन माला में जो लगाई है उसको तुरंत निकलाई जाए और वन विभाग से को यह चेतावनी देता हूँ कि अगर यह नहीं किया गया तो यह अपमान हम नहीं सहन करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट में 57 नामों का ऐलान किया है, जिसमें उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव के नाम पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नए कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट में 57 नामों का ऐलान किया है, जिसमें उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव पर एक फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। लिस्ट में डॉक्टर मोहन यादव का नाम फाइनल होते ही शहर में उनके समर्थकों ने खुशियां मनाना शुरू कर दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और मोहन यादव समर्थकों ने उनके ऑफिस पर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। आतिशबाजी, ढोल नगाड़े के बीच उत्सव का माहौल बना, मिठाई भी बांटी गई।
यहाँ उन्होंने शिप्रा नदी में गंदगी देखकर किनारे के हिस्से में पड़ी गंदगी को साफ किया। दरअसल बीजेपी के उज्जैन दक्षिण सीट के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव आज शिप्रा नदी के नरसिंह घाट पर स्नान के लिए पहुंचे। यहाँ घाट पर गंदगी देखकर उन्होंने साफ करना शुरू कर दिया। यादव के साथ तैराक दल के कुछ सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान करीब 15 मिनट तक घाट के पास पानी की गंदगी को साफ कर देव दर्शन के लिए निकल पड़े। जी, आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है और आपकी टिकट की भी घोषणा हुई है। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से पार्टी ने मेरे व्यक्तिगत स्तर पर विचार करके ये जो मौका दिया, मैं पार्टी का आभारी हूँ। और यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी यशस्वी अमित शाह जी, इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे यहाँ चुनाव का सारा प्रबंधन देख रहे भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुनाथ शर्मा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभारी भी हूं। और जिस प्रकार से पार्टी ने विश्वास किया है, मेरे साथ माननीय जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी मौजूद हैं, यहाँ सभी कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में मौजूद है। हम सब मिलकर के उज्जैन के विकास का संकल्प जो किया हुआ उस पर लगातार खरे उतरेंगे और जनता से एक बार फिर आशीर्वाद लेने जाएंगे। पिछले कामों के बलबूते पर मैं हृदय से आभारी हूँ। इस नाते से भी उच्च शिक्षा विभाग में देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई किसी प्रदेश में, तो वो मध्य प्रदेश में लागू हुई। मेरे शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 54 नए कॉलेज खोले गए, 20 से ज़्यादा महाविद्यालय में संकाय हमने खोले हैं। इसी प्रकार से लगभग 3700 से ज़्यादा नए पदों को पीएससी से भरने के लिए हमने पीएससी तक पहुंचाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से गुणात्मक शिक्षा को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग में नवाचार किए गए, विभिन्न प्रकार के भवन और बाकी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, यही कारण है कि पूरे देश का सबसे नंबर 1 A++ ग्रेड का कॉलेज सरकारी स्तर का उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय बना है। जीवाजी विश्वविद्यालय A++ ग्रेड का हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के कामों के बलबूते पर निश्चित रूप से जनता के बीच में हम जाने वाले हैं और जनता हमारे को निश्चित रूप से जो दिख रहा है वो अभी से आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम सब मिलकर के, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते से ये व्यक्ति की घोषणा होती है, असली में तो हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है। इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हम सब मिलकर ताकत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता हमको यश देगी। महाकाल बाबा की कृपा होने वाली है। महाकाल बाबा, हम सबको जानकारी में है कि जब जब कुंभ मेला आता, सिंहस्था का आयोजन होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आज़ादी के बाद से लगातार ये जो क्रम जारी है, हम सब उसको एक बार फिर अपने आंखों से फलीभूत होते दिखाई देंगे। और सिंहस्थ के कारण से उज्जैन में जो विकास के नए दरवाजे खुलेंगे, अभी ही 8000 करोड़ के काम उज्जैन में चल रहा है। ऐसे में और भविष्य की बड़ी संभावना सिंहस्थ को लेकर के है कि दुनिया की अद्वितीय नगरी उज्जैन बनाना है। मैं आप सबके भरोसे से कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उज्जैन में और विकास के 4 चांद लगेंगे। ग्राम दताना मताना के किसान कैलाश चंद्र परमार के साथ जमीन को लेकर की गई धोखाधड़ी। दरअसल दताना के रहने वाले किसान कैलाश चंद्र पिता रामचंद्र परमार ने बताया कि दताना के रहने वाली संपत बाई और उसके 2 पुत्रों के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। दरअसल दताना के रहने वाले किसान कैलाश चंद्र पिता रामचंद्र परमार ने बताया कि दताना के रहने वाली संपत बाई और उसके 2 पुत्र मनोहर और मेहरबान द्वारा कृषि भूमि दताना की, जिसका सर्वे क्रमांक 62 है, जिसे 2003 में मेरे द्वारा 7 लाख रुपए की राशि देकर खरीदी गई थी, जिसका विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में चढ़ाकर शासकीय ऋण पुस्तिका के साथ मुझे कृषि भूमि पर कब्जा दिया गया था और मुझे आश्वस्त किया गया था कि आप जब कहेंगे हम आपके हित में भूमि की रजिस्ट्री करवा देंगे। मेरे द्वारा कई बार रजिस्ट्री का बोला गया, लेकिन विक्रेता पक्ष टालता रहा। अब मुझे जानकारी लगी है कि मेरी ज़मीन को दताना तहसील के ही रहने वाले एक अन्य किसान को विक्रय कर रजिस्ट्री करवा दी गई है। अब किसान कैलाश चंद्र ने कलेक्टर महोदय से आवेदन देकर अपनी कृषि भूमि वापस दिलवाने की बात कही है। किसान चाहता है कि उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी में मां व दोनों पुत्रों के खिलाफ FIR दर्ज की जाकर कार्यवाही की जाए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।